दिल्ली के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जंतर मंतर पर गुंडों को बुलाकर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए पूरे देश की तस्वीर दुनिया में बिगाड़ने की जो साजिश कॉकरोच ने रची थी, वो अब लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, इस देश में देश की सरकार को बदनाम करते करते, क्योंकि इस बार जिन लोगों को इसमें लगाया गया है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, ये नौसिखिए हैं। इनको ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जा रही हैं। जैसे कि एक स्कूल में पहुंच गए महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर फर्जी बच्चे बुला लिए, थालियां अपने ही रखी गई तो उन्हें नई थाली करके दिखाने लगे। सौरभ दास दिल्ली में एक स्कूल में पहुंच गया तो वो केजरीवाल का ही बना हुआ स्कूल निकला। तो ये इस तरीके की गलतियां करें। एक और कहानी सामने आ रही है, और सामने ये आ रही है कि एक खबर बड़ी तेजी से वायरल कराई जा रही है, और खबर यह है कि दिल्ली के लुटियन जोन में जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के बंगलों पर पिछले 12 सालों के अंदर 547 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, ये बताया जा रहा है। और इस पर अब कॉकरोच जनता पार्टी सवाल उठा रही है, और साथ ही कह रही है कि इतना पैसा अगर स्कूलों की दशा पर खर्च किया जाता तो स्कूल कहां से कहां पहुंच जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहां पर ये फंस गए हैं। फंस कैसे गए कि ये जो 547 करोड़ रुपए के जो राशि बताई जा रही है ना, इसमें से कम 400 करोड़ रुपया तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो बंगले थे उन्हीं पे खर्च हो गया। 171 करोड़ रुपया तो जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल 2022 में बनकर तैयार हुआ था, उस पर ही खर्च हो गया है। तो 171 करोड़ वो लगा लो। इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया का बंगला था वो बहुत खूबसूरत था। मतलब आप समझ लीजिए कि जो एबी जो मोतीलाल नेहरू मार्ग पर था, उसमें आप ये समझिए, उसको बताया ये जाता है, कई आम आदमी पार्टी के खुद नेता इस बात को बताते हैं, शीश महल तो कुछ भी नहीं था जो मनीष सिसोदिया ने बनवा रखा था। और आज जो पंजाब के अंदर हालत है, फिर आतिशी मारलेना का बंगला, सौरभ भारद्वाज का बंगला, ये सब चीजें आप सोचिए ना। और 12 साल का हिसाब दे रहे हैं, तो 547 करोड़ रुपए में से मुझे लगता है 400 करोड़ रुपया तो अरविंद केजरीवाल के एंड कंपनी के बंगलों पर ही खर्च हो गया। लेकिन सवाल उठा दिया। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब ये जो खबर फैलाई जा रही है वो ये है, मंत्रियों के बंगलों पर 547 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इस बात को कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है। दिल्ली के पॉश लुटियन इलाके में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर के रखरखाव पर खर्च को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आरटीआई से सामने आए आंकड़ों का हवाला देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार के खर्च को और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 सालों के अंदर 12 सालों में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगलों के रखरखाव पर करीब 547.68 करोड़ खर्च किए गए। बताया गया है कि यह खर्च समय के साथ लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में आवासों के रखरखाव पर लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं 2025-26 में यह राशि बढ़कर करीब 92 करोड़ तक पहुंच गई, जिसे इस अवधि का सबसे अधिक वार्षिक खर्च बताया जा रहा है। सीजेपी ने सरकारी स्कूलों का मुद्दा अब उठा लिया है, और अब ये मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी ने इन आंकड़ों को लेकर सवाल किया कि जब सरकारी आवासों के रखरखाव पर इतनी बड़ी रकम खर्च की जा रही है, तो क्या इसी तरह के संसाधनों का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में नहीं किया जा सकता था? सवाल तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा पार्शलिटी है। वो बताएंगे आपको पार्शलिटी, पहले खबर बता देते हैं। पार्टी का तर्क है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर भवन, साफ सफाई, शौचालय, पेयजल, प्रयोगशाला और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च का सीधा लाभ बच्चों को मिल सकता है। सीजेपी ने सरकार से मांग की है कि सरकारी धन के इस्तेमाल की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए
कि सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में भी हो जहां उसका व्यापक सामाजिक लाभ मिल सके। अब मंत्रियों के आवासों पर खर्च को लेकर सामने आए आंकड़ों ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकारी सुविधाओं के रखरखाव पर बढ़ता खर्च और आम जनता की बुनियादी जरूरतों पर होने वाला खर्च सही संतुलन में है? हालांकि बंगलों के रखरखाव से जुड़े खर्च में मरम्मत, नवीनीकरण और अन्य सरकारी कार्य शामिल हो सकते हैं। इसलिए केवल कुल राशि के आधार पर खर्च को अनावश्यक बताना भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। फिलहाल सीजेपी के सवाल सरकारी खर्च बनाम शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं की प्राथमिकता को लेकर बहस जरूर तेज करते हैं। अब इसमें सुनिए कहानी क्या है। एक तो यहां पर बार बार सरकारी केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा है, जबकि दिल्ली के लुटियन जोन में दिल्ली के मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के बंगले भी आते थे, जिनमें अरविंद केजरीवाल का शीश महल था, जिसे बनाने में 171 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो अजय माकन का बयान है, जो लिखित कंप्लेंट है बाकायदा उनकी। और 171 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यह शीश महल तैयार हुआ। तो 547 में से 171 करोड़ रुपया तो ये निकालती थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के बंगले पर भी करीब करीब 100 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था, तो आप उसको भी कम कर लीजिए। फिर जो दूसरे मंत्री थे उनके बंगलों पर भी खर्चा था। कुल मिलाकर 400 करोड़ के आसपास का खर्चा, क्योंकि ये तो 10-12 वर्षों का बता रहे हैं, तो अभी तो 1 से 1.5 साल ही रेखा गुप्ता सरकार को हुआ है, तो इससे पहले तो यही लोग थे। तो आप ये समझिए कि इतना खर्चा तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी नहीं कर दिया था, तो फिर किस पर सवाल उठा रहे हैं आखिर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, आखिर सवाल किस पे उठा रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर शुरू से ये कहती रही है और आज भी दूसरे राज्यों में इस बात का प्रचार कर रही है। क्या प्रचार कर रही है? प्रचार ये कर रही है कि हमने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया था। तो फिर अभिजीत दीप के कौन से स्कूलों को सुधारने की बात कर रहे हैं? यानी कि इसका मतलब अभिजीत दीप के मानते हैं कि पिछले 10 सालों के दौरान दिल्ली के स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ। यानी कि कुल मिला के अपने ऊपर ही, केजरीवाल के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर केजरीवाल पहले ही वर्ल्ड क्लास स्कूल इनको बना चुके थे, तो अभिजीत दीप के किन स्कूलों की बात कर रहे हैं ये भी बता दें। तो आप ये समझिए ये पूरा किस तरीके से कई बार अपने ऊपर ही हमला बोल देते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता है। अब ये खबर पूरी तरीके से जिस तरीके से वायरल कराई जा रही है, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि खबर वायरल किसी और मकसद से कराई गई थी, लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, लेकिन ये अब उल्टी पड़ती हुई अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर ही दिखाई दे रही है। तो आप सोचिए जरा, क्या केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने बंगलों पर पैसा बचाया था? और आज पंजाब में क्या हालत है? पंजाब के अंदर शीश महल 2.0 चल रहा है और अब तो उसके सामने हेलीपैड भी बना दिया गया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार, विजय नायर, इन सबके बंगले हैं। साथ ही सुरक्षा की भी बात कर लेनी चाहिए, सब Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे, तो अरबों रुपया तो इन पर ही खर्च हो रहा है केजरीवाल एंड कंपनी पर। तो फिर आखिर कॉकरोच जनता पार्टी सवाल किस पर उठा रही है? ये एक बड़ा कंफ्यूजन है और ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे सौरभ दास अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्कूल को एक्सपोज करने पहुंच गए और फिर केजरीवाल ने जमकर लताड़ लगाई तो वापस भागना पड़ा। आप सोचिए जरा, दिल्ली में 10 सालों तक बंगलों पर, इनके बंगलों, गाड़ियों, इनकी लग्जरी पर कितना पैसा उड़ाया गया है। अब अभिजीत दीपके ने चाहे गलती से ही सही अरविंद केजरीवाल की लाइफ पर सवाल खड़ा कर दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये खबर कैसी लगी? क्या सचमुच आप भी मानते हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी के जितने लोग थे उन्होंने जमकर लूटा और आप पंजाब में लूट रहे हैं? आप अपनी राय, आप अपनी कीमती राय, बेबाक राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। पैरा, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।